नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मौनिका ठाकुर। पुरुष प्रधान समाज में जब आप एक बात सुनते हैं कि आज किसी एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया, तो आपको हैरानी तो होती होगी। पहले सोनम, अब सिया का मामला। दोनों में सिमिलैरिटी ये है, दोनों महिलाएं हैं, दोनों ही अपने परिवार को ना नहीं कह पाईं और अपने पति का कत्ल कर दिया। और इसके बाद अब एक नई सोच जो है, या हम कह सकते हैं एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या महिलाओं की आवाज़ को पहले जो दबाया गया था या उनके ना को सोसाइटी सुन नहीं सकती है? एक पर्सपेक्टिव ये आ रहा है। एक पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि शायद इम्पेशेंट इतने जेंजी हो गए हैं कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ इस वक्त क्यों खड़े हुए हैं। एक ये उत्कर्ष है मेरे साथ, मेरे सहयोगी, और मेरे साथ जसप्रीत भी हैं। दोनों अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, लेकिन इनकी क्या सोच है उससे शुरुआत भी करेंगे। लेकिन उत्कर्ष, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगी। आपने जब इन दोनों मामलों के बारे में सुना, सिया सोनम, ऐसे कई मामले भी, इससे पहले नीले ड्रम का भी मामला सामने आया, जसप्रीत भी हैं, क्या पहला रिएक्शन था? पहला रिएक्शन कुछ नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, जैसे आपने पहले बोला ना कि पुरुष प्रधान समाज है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ खटकी कि भाई शादियां टिक क्यों नहीं रही हैं। तो इसमें एक एंगल कहीं ना कहीं, अगर मैंने पर्सनली जो डिकोड किया उसमें मुझे लगा कि पुरुषों ने कुछ समय पहले जो किए हैं कुकर्म या चीज़ें की हैं, महिलाओं को जो प्रताड़ना की हैं, उसका कहीं ना कहीं महिलाएं जो अभी के समय में जो ऐसा कर रही हैं उसका आड़ ले रही हैं। जैसे कि हमने अभी एक वीडियो भी देखी, कल से वायरल होनी शुरू हुई। डॉक्टर मुस्कान हैं, डेंटिस्ट हैं, हाँ, मुस्कान सोनी। उन्होंने वीडियो बनाते हुए कहा कि एक आदमी क्या मर गया, पुरुष प्रधान समाज, जो पुरुष हैं सारे पुरुष सब के सब डर गए। डरे नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब शादी करें कि ना करें। और ये सिर्फ पुरुषों के अंदर नहीं है, महिलाओं के अंदर भी है। ये कहीं ना कहीं आप भी सोचती होंगी, मैं भी सोचता हूँ। मैं दिन भर सोचता हूँ कि करूँ ना करूँ, क्या गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में भी अब सेफ हो कि नहीं हो। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो उत्कर्ष कह रहे हैं, और ये जब हम बातचीत भी करते हैं आपस में अपने सहयोगियों से, तो कईयों के मन में ये सवाल है, खासकर पुरुषों के मन में, कि शादी करे ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर पुरुष और महिला की बात हो रही है। अगर हम जेंडर को हटा दें तो लोगों की संवेदनाएं मर चुकी है। जो आपने केस का जिक्र किया, इंदौर की डॉक्टर हैं, और आप सोचिए कि इंस्टाग्राम पर आई हेट मैन, वो ये हैशटैग चलाती हैं जिसमें बाकायदा वो केतन की हत्या हुई है उसको सही मानती है कि सर पे बाल नहीं थे। मतलब लोग जोक मारते हैं चंद लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। मेडिकल काउंसिल ने उस डॉक्टर को 5 साल के लिए सस्पेंड किया है, जिस पर डॉक्टर ने माफ़ी मांगी है। बाद में माफ़ी आ रही है। ऐसे कई केसेस हमने देखे, इन्फ्लुएंसर्स के भी केसेस देखे हैं जो बाद में माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले भी ये होता था, पर अब महिलाएं यहाँ पर जवाब दे रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है मोनिका और उत्कर्ष, जो मुझे लगता है कि साथ तो एक पुरुष ही देता है। सोनम का भी बॉयफ्रेंड था, यहाँ पर सिया का केस है, उसका भी साथ चेतन ने दिया, तो पुरुष साथ में होता है। अगर मुझे लगता है कि जेंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि चाहे महिलाओं की बात हो या पुरुषों की बात हो, तो कत्ल क्यों करना है। ऐसे कई सारे हमने केसेस देखा जिसमें पति ने पत्नी को मार दिया या फिर फेंक दिया। अब यहाँ पर पुरुष भी महिलाओं को मार रहे हैं, महिलाएं भी पुरुषों को मार रही हैं, और रेशियो बराबरी का अब नजर आता है जो केसेस सामने आ रहे हैं। तो मारना क्यों है? आप पहले मना क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस जिंदगी से वॉकआउट क्यों नहीं हो रहे हैं? अब बिल्कुल देखो जसप्रीत, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छा उठाया। आपने ये कहा कि मारना क्यों है, ये सोच ही आपके मन में क्यों आ रही है। और उत्कर्ष ने जो पॉइंट कहा कि शायद एक इमेज नहीं थी, आपकी एक इमेज थी पुरुष प्रधान समाज। हमने देखा है, पुरानी कुरीतियाँ भी देखी हमने। दहेज लिया जाता था, फिर किस तरीके से दहेज के बाद प्रताड़ित आज भी किया जाता है, आज भी किया जाता है। तो एक वो सोच आप समझ सकते हैं। हाँ, जेंजी का एक रवैया अलग हो गया है, वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, सुनने की क्षमता नहीं है उनमें। और इस केस में तो ऐसा है कि अपने ही जेंजी बॉयफ्रेंड को सेटल करने के लिए उसने पहले अपने मोनिका एक पॉइंट में यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूंगी कि वो परिवार को ना नहीं कर पाई, बदनामी का डर था। लेकिन ये केस हो गया तो मतलब दोनों परिवार उजड़ गए ना। एक बेटा चला गया उधर, उधर बेटे को जेल हो जाएगी या बेटी, तो यहाँ पे परिवार भी उजड़ गए। ऐसे सुनना चाहती ना महिलाओं का। उत्कर्ष, ऐसा है, अभी भी पर्सपेक्टिव है। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है, वेल टू डू फैमिलीज हैं, जो अपने बच्चों की नहीं सुनना चाहती ना। जहाँ हमने कह दिया वहीं शादी करनी। मोनिका ने उठाया, मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या यहाँ पर महिलाओं ने जो एक कदम उठाया, फैमिली भी उतनी जिम्मेदार है? नहीं, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यही मैं चीज़ बता रहा हूँ। नहीं, दोनों तरफ वाली तो चीज़ें हैं। देखिए, अगर दहेज ले रहा है लड़का
तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार का जो लड़के वाला Right, पक्ष है burden उनका भी होता है। उनका पक्ष है, उनका उन्हीं का हाथ है। मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इन चीज़ों में, या जो सिया वाला केस है उसमें भी परिवार के, सिया के माता पिता को ही। वो होता है ना कि आप बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया तो सबसे गिरफ्तार कौन हो? अगर नाबालिग कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है तो गिरफ्तारी किसकी होती है? माता पिता की होती है, वो जाते हैं। लेकिन इस केस में मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि ना नहीं बोल पाई या ना सुन नहीं पाई। दिक्कत है अभी के समय में स्थिति, समाज ऐसा बन चुका है, लोगों के का माइंडसेट ऐसा बन चुका है, और जेंजी वाला सबसा ये जो कल्चर आ चुका है, इसमें हो गया कि पेरेंट्स भी अब सुन नहीं रहे। अब 20 साल की लड़की है सिया, आप उसकी शादी करा रहे हो, पता करना चाहिए था। लेकिन एक एंगल ये भी है कि उनको पता तो था ही, अब वो कितना भी बोल दें बैक एंड पे ऑन कैमरा कि नहीं, उनको नहीं पता है। इन चीज़ों में मैं सबसे ज़्यादा और अगर नहीं पता है हाँ, तो ये भी तकलीफ दे है कि परिवार को पता ही नहीं है उनकी बेटी क्या इन कर रही है। चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं परिवार को बताता हूँ। लड़की वाले पक्ष में इधर ये है कि माता पिता को पता है तो भाई आप सोच समझ के करिए। लेकिन मुझे एक आप चीज़ और है, आप मोनिका, बांध मैं रहे ये हो भी सेटल समझना करने के लिए। चाहूंगी लड़की कि पढ़ी लिखी है नहीं, वो जैसे बोल भी रही है वो पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ी लिखी है नहीं, आप बांधने में लगे हो। बांधने, एक तो पैसा, ये सारी चीज़ें, आप उसका बॉयफ्रेंड है, आपको पता है, तो आप उन चीज़ों को मत करो। आप भाई थोड़ा सा, हाँ भाई को पता था। लड़कों वाले पक्ष में मैं वही, अगर मैं पुरुषों की बात करूं, अगर मैं आज दहेज लेता हूं, मैं पर्सनल पे भी बोल देता हूं, अगर मैं दहेज लेता हूं तो इसमें मेरा तो हाथ है ही, जिम्मेदार परिवार भी है जिम्मेदार, और मैं लड़की वाले पक्ष के लिए बोलता लेकिन हूं, ये वो भी है ना जरूर कि क्यों सोनम तो छूट गई, एक ये भी माइंडसेट है जो कि हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं कि हमें तो पक्का पता है कि सिया छूट जाएगी, जैसा सोनम के साथ हुआ कि भाई सोनम छूट कैसे गई। तो ये भी क्या वो जो थ्योरी सामने आई थी, जो एक केस इतना चर्चा में रहा पिछले साल, कि वो एक उनके लिए जो इस तरह से क्रिमिनल माइंडसेट होता है, जो ऐसी धारणा बनाते हैं कि हाँ उन्होंने किया फिर वो छूट गए तो हम भी ऐसे छूट जाएंगे, मतलब कानून का डर नहीं ये है। तो मैं भी मानता हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि सिया छूट जाएगी। कल ही खबर आई कि सोनम को फिर जमानत मिल गई। ऐसी चीजें करने के बाद आपको जमानत कैसे मिल सकती है? अगर आप देखिए, आशुतोष करके एक वो थे, बेंगलोर वाली खबर थी, उन्होंने सुसाइड की। सारी वीडियो, कितना बड़ी खबर बनी थी, कितना बड़ा मैटर था, कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में फरीदाबाद वाली हाँ, एक वो स्टोरी खबर है। देखिए, व्यापारी है, वो लोग अलग रहते थे, लेकिन अलग रहने के बावजूद आप देखिए कितना मेंटल टॉर्चर वो हो रहा होगा कि उसने बकायदा एक वीडियो बनाई, उसके बाद खुदकुशी की। आज की एक मध्य प्रदेश की खबर है जहां पर एक पति ने बकायदा शिकायत लगाई है, शिकायत दर्ज करवाई है अपनी पत्नी के खिलाफ। हाँ, कि वो खुलेआम धमकी दे रही थी, पैसे मांग रही थी, और अगर पैसे नहीं दिए तो ब्लैकमेल किया जा रहा था। बकायदा वो पति कह रहा है प्रताड़ित होकर कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके कुछ सोशल मीडिया के, जैसे चंद लाइक्स के लिए सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव होगी, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसे धमका रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, और नीले ड्रम का जिक्र किया जा रहा है। अब नीले ड्रम का जिक्र करना शायद वायरल होने के लिए भी इस तरीके की नहीं, और ये उस समय हमने देखा कि नीले ड्रम की बिक्री हो गई। अच्छा, कुछ तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोगों को डर ही नहीं है। जो जिस केस का मोनिका आपने जिक्र किया कि वो एक पति जिसने अपनी पत्नी को लेकर के शिकायत की है, बकायदा वो लाइव आती है सोशल मीडिया पर और कहती है कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती है जो कि हम दिखा भी नहीं सकते थे, और पुलिस अभी तलाश रही है, बकायदा लोकेशन ट्रेस की जा रही है। तो मतलब लोगों को डर नहीं है खुलेआम। पहले क्या होता था कि लोग ये क्राइम करते थे, छुपते थे, फिर वो पकड़े जाते थे, अब तो खुलेआम है कि मतलब ये माइंडसेट क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं। हमने उम्र का जिक्र किया कि 20 साल की सिया है, उसके पास शायद अभी उतना दिमाग नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये दिमाग ज़रूर है कि मुझे माँ बाप को मना नहीं करना है, लेकिन शादी करनी है, लेकिन मारना है। आप सोचिए कि 19-20 साल की लड़की एक पूरी प्लानिंग करती है अपने बॉयफ्रेंड साथ मिलके कि माँ बाप की इज्जत जो है वो खतरे में हो जाएगी, और उनको ये मतलब इमेज टार्निश हो जाएगी कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उसने मारना रास्ता चुना, और मारने के बाद उसने इंस्टाग्राम पर, उत्कर्ष, उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे जो है भावुक पोस्ट भी किए, दिखाने की कोशिश की कि उसे बहुत फर्क पड़ रहा है। नहीं, इज्जत कुछ नहीं, मैं बताता हूँ कि जैसे आप ही ने बोला ना कहीं पुरुषों का भी हाथ है। जब भी ऐसे कोई कांड हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक लड़का भी इन्वॉल्व है, बॉयफ्रेंड के तौर पे हो, अफेयर के तौर पे हो, लेकिन हाँ मदद करने के वाले तौर पे है। तो मैं वही तो बोला हूँ कि कहीं ना कहीं ये आदमी भी इसमें जिम्मेदार है। मैं बोलता हूँ ना कि जैसे महिला कहा जाता है कि महिला ही महिला की वो दुश्मन होती है, वैसे आदमी भी आज के समय में वही बन के बैठा हुआ है। अगर आपको दिख रहा है भाई किसी की शादी हो रही है तो भाई या तो आप बैक ऑफ कर लो, या तो अगर आपके पास हिम्मत है, अगर चेतन के पास हिम्मत होती तो जाके सीधे उनके परिवार में बात करता। नहीं हुआ, इन्होंने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, मार दिए। अब मारने के तरीके पे अगर बात करें तो आप ये समझिए कि आज के समय में कॉमेडी बन गई है, ये कॉमेडी हो गया। नीले ड्रम वाला केस हुआ, सोशल मीडिया पे मतलब
इस Comedy लेवल बन का गया, कॉमेडी रील्स, ये हो गया वो हो गया, नीले ड्रम में डाल देंगे, नीले ड्रम खरीदने के बिक्री, और ये लोग वाजिब हैं, और वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमने जिक्र किया मध्य प्रदेश की डॉक्टर का कि चंद लाइक्स के लिए, अच्छा लोगों को क्या लगता है कि ये रील वायरल हो गया, लेकिन वो मुसीबत में भी पड़ते हैं। भोपाल की डॉक्टर जो हैं, मध्य प्रदेश की डॉक्टर, उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं वो वीडियो देख रही थी, मतलब हाँ एलिमिनी को लेकर के आप नीले, और आप इसको सही, हाँ, और आप उसको सही भी मान रहे हो, मतलब आप अगर एक पक्ष रख रहे हो तो आप उसका मतलब माहौल आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आपकी संवेदनाएं मर चुकी है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि नीले ड्रम की बात आई तो नीले ड्रम का मजाक बना दिया गया, नीले ड्रम की बिक्री, ये वो सारी चीजें, फिर लोग रील बना रहे हैं, यहाँ गंजेपन का आ गया। फिर आप एक समझिए कि पहाड़, ये आप एक चीज देखिए कि अब एक और चीज ट्रेंड बन गया। हाँ वो, अच्छा लोग वहाँ पे, मैं ये खबर पढ़ रही थी सुबह कि टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, नहीं, और टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, मैं सुबह ही खबर पढ़ी मैंने कि टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं लोहागढ़ फोर्ट पे, और वो ये देखने आ रहे हैं कि सिया ने धक्का कैसे दिया, मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो पहुंच रहे हैं सिर्फ उस पॉइंट को देखने के लिए कि सिया ने धक्का कहाँ से दिया, और फिर लोग ये मजाक बना रहे हैं, अरे हम तो अभी पत्नी के साथ आए हैं लेकिन हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें ना धक्का दे दे। मतलब आप उस क्राइम को लेकर के, जो एक क्राइम हुआ है, और मेरे को लगता है कि क्राइम रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि आप पेरेंट्स को देखो या केतन के परिवार को देखो जो कि उनका बेटा चला गया, आप उस चीज़ को भी एक जोक बना दे रहे हो कि लोग आपकी बातों पे हंसे, आप उसको आपके लिए जोक है वो। सिया पॉइंट देना, उसका नाम भी अपने आप में आपने उस खबर का नहीं, उस जो जिस इंटेंसिटी से उस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, उस पूरी क्राइम की खबर को आपने मार दिया। अच्छा, उसके बाद मीम्स इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि हम तो हनीमून पर नहीं जाएंगे, हम तो पहले हनीमून मना लेंगे, हम पहाड़ पर नहीं। आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड चल रहा है, और एक ट्रेंड ये चल रहा है कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, अब उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है, वो अब दबने वाली नहीं, मतलब कुछ एक फेमिनिस्ट अगर मैं कहूँ तो वो कह रही है कि हम दबने वाली नहीं, जिस तरीके से डेंटिस्ट का ये बयान आया है, वही चीज है कि फेमिनिज्म आपका जाग गया, फेमिनिज्म जाग गया। और दूसरा ये है कि अब महिलाएं जो हैं वो, मतलब पहले मैं देखूं तो जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि पहले ये केसेस पहले भी होते थे, लेकिन पहले हम ये ज़्यादा सुनते थे कि पुरुष ने महिला को मार दिया या पता नहीं चला, और महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा थे। अब क्या हो गया है कि कहीं महिला मर रही है, कहीं पुरुष मर रहा है, लेकिन मेरे मन में जो सवाल है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कि चाहे पुरुष हो यहाँ पर, चाहे महिला हो, सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं है, बात उस मानसिकता की है, माइंडसेट की है कि आप किसी की हत्या करने का रास्ता चुन रहे हैं, आप उसको जीवन से ही हटा दे रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप बच जाओगे। जो एक अपराधी होता है, मतलब आजकल तो हम AI के दौर में हैं, जहाँ पे 1 सेकंड में चीज़ें, आपकी कॉल हिस्ट्री खंगाली गई, आपका पूरा रिकॉर्ड, कच्चा चिट्ठा जो आपने डिलीट किया है, सब कुछ, वो सब भी आपका सामने आ जाएगा, सब कुछ रिट्रीव हो जाएगा, उसके बावजूद आप ये सब क्राइम कर रहे हो। आप ही दोनों से पूछता हूँ, आप ये समझिए कि मैं ये तो बोलता हूँ कि पुरुषों ने हद की थी, इतना एक्सेस लेवल पे चीज़ें चल रही थी, डावरी केस हो रहा है तो उसमें मार दिया जा रहा है, जिंदा जला दे रहे हैं, घसीट के मार रहे हैं, घर में मार दे रहे हैं, सास का इन्वॉल्वमेंट है, प्रताड़ना हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हैं, मैं तो मानता हूँ ये सारी चीज़ें थी। अब मुझे लगता है कहीं ना समाज जैसे जैसे बढ़ता है, परिवार जैसे जैसे बढ़ता है, चीज़ें बदलती हैं, बहुतों की सोच बदल चुकी होगी, लेकिन ऐसे केस अभी भी हो रहे हैं। ट्यूशा केस था, ये नोएडा वाला था, सारे लखनऊ वाला केस था, सारी चीज़ें। लेकिन सोचने वाली बात मुझे ये समझाइए कि जब भी ऐसी कोई केस होती है और महिलाएं जब मार रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला बात है ना कि जो उस डॉक्टर ने बोला कि यार बात तो सही है, एक आदमी मर गया तो हालत ख़राब हो जा रही है, एक आदमी को मार दिया तो हालत ख़राब हो जा रही है, हालत ख़राब हो जा रही है। देखिए मैं क्लियर बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आदमियों के मन में डर नहीं है, आदमियों के मन में डर है। मैं अपना पर्सनल भी बोलूँ तो डर वैसा डर नहीं है कि अरे मैं मार दिया जाऊँगा, ये कर दिया जाऊँगा, ये कि मतलब अब भविष्य क्या है, शादी करें या नहीं, मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष, आपकी जवाब, आपकी शादी नहीं हुई ना उत्कर्ष अभी, ठीक है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बात शादी करने या नहीं करने की है, जो समाज में जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, एक केस आता है, आप देखते होंगे, एक केस आया, उसी तरह के केसेस की बाढ़ आ जाती है। वैसे ही नीले ड्रम वाला केस आया तो कितने हमने नीले ड्रम का सुना कि ऐसे केसेस आ गए। तो यहाँ पर ये जैसे केस आ रहे हैं ना, और उसी में अब जब डिस्कशन होता है और महिलाएं बैठती हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो आता है ना, क्योंकि महिलाओं ने सहा है पहले, तो वो मुंह पे बोलती है ना भाई जवाब देती अब एक मर गया तो तुम लोग का इतना नहीं। लेकिन उत्कर्ष, मुझे लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ को जस्टिफाई करना ठीक नहीं है, चाहे ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर हो या कोई भी महिला हो। आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अब महिलाएं चुप नहीं बैठती हैं, जवाब देती हैं और सहती नहीं हैं। पहले महिलाएं सहती थी, लेकिन किसी केस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप ग्लोरीफाई, केतन मर्डर केस को आप सही नहीं मान सकते कि सिर्फ एक महिला का आप चोला डाल करके, कि महिलाओं के साथ भी पहले होता था, एक पुरुष मर गया, तो मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं है मोनिका। और दूसरा ये भी है कि
इसमें एक कानून का भी एंगल आ जाता है ना। अब अगर सोनम को बार बार पैरोल मिल रही है, अच्छा फिर सोनम नहीं है, फिर ऐसे तो कई लोग हैं जो रेप केसेस में भी बाहर छूट जाते हैं, पैरोल उनको मिलती है। ये फिर इसका मतलब कानून का कोई खौफ नहीं है, नहीं तो कानून की सख्ती नहीं है, कानून पर लोगों को विश्वास खत्म नहीं हो जाएगा इस हिसाब से? नहीं खत्म, मुझे लगता है हो गया है, क्योंकि जो ये सोनम का केस का जिक्र किया, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो छूट जाएंगी, मुझे पता है कि वो नहीं, ये विश्वास छूट जाएंगी। मेरा एक सवाल आपसे, जमानत ये हो विश्वास जाएगी। आपको सोनम केस के बाद ही आया होगा, हाँ छूट हाँ, जाएगी? मैं केस ये देख रहा हूँ ना। सोनम वाला, जब आशुतोष वाला भी केस हुआ था तो उसमें भी यही था कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो लखनऊ वाला मॉडल वाला केस हुआ, नहीं इंदौर वाला शायद ना, हाँ वहाँ वाला केस हुआ मॉडल वो सुसाइड जो किया, उसमें सास फंसी, सब लोग फंसा। क्या हो रहा है? कोई क्या डेवलपमेंट है? उनको बेल पे बेल मिलते जा रही है, बेल पे बेल मिलते जा रही है। महिलाओं के लिए भी बोल रहा हूँ कि बेल पे बेल मिलते, तो ये हाँ हाँ स्टेटस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें, ये मुझे पता है कि भाई ये मैटर तो सॉल्व होना नहीं है, ये फिर वही खिंचता जाएगा। हाँ इसलिए मार दिया, उसलिए आप सोचिए ना, बेतुकी चीज़ कि बाल नहीं था तो मार दिया, ये नहीं था तो वो मार दिया, हकलाता तो मार दिया, गाड़ी में घुमा रहा था तो नहीं दिक्कत थी, बर्थडे मना रहा था तो दिक्कत नहीं थी, घूम रहे थे तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ चीजें मतलब एक पॉइंट आपने पकड़ लिया, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो आप लोग हमें देख रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें जल्दी से कमेंट करिए, और जितने भी बयान सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया में इस वक्त आप लोग माहौल देख रहे हैं और जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, चाहे भोपाल की डॉक्टर ने जो कहा और हैशटैग का इस्तेमाल किया आई हेट मैन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जल्दी से कमेंट करिए। मुझे लगता है कि जो हमने पर्सपेक्टिव दिया है, और गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम सभी लोग ही समाज का हिस्सा बनते हैं, मोनिका और उत्कर्ष, और किस दिशा में हम जा रहे हैं ये आत्ममंथन करने का भी वक्त है। नहीं पता है क्या, एक चीज़ लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि आज के समय में स्थिति क्या बन गई ना, माफ़ी चाहूँगा आप दोनों के बीच में खड़ा हूँ, थोड़ा मैं भी घबराया ही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँ कि ये सारे केसेस देखने के बाद ना, जो महिलाओं को ना कलंकित कर दिया गया है, महिलाओं को कलंकित कर दिया है। हर आदमी दूसरी महिला से, पुरुषों के दामन में भी कम हाँ नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, और महिला का साथ एक पुरुष ही देता है, ये नहीं भूलना चाहिए। चाहे अगर हम बात करें सिया की, सिया ने केतन को मारा, साथ दिया चेतन ने, है ना। सोनम ने मारा राजा रघुवंशी को, और उसके बॉयफ्रेंड ने साथ दिया, तो साथ एक पुरुष ही देता है। और अब हम, मुझे लगता है कि अब चर्चा फिर ऐसे आगे बढ़ती रहेगी उत्कर्ष, चर्चा। और अगर उत्कर्ष, अगर आप घबराए होते ना तो इतना बोल नहीं पाते। नहीं मेरा बस यही कहना है कि इन सारी चीज़ों में मैं पुरुषों को तो गलत मानता ही हूँ, जैसे पुरुष ने साथ दिया, ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को कलंकित, महिलाओं की छवि कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। और खासकर दिक्कत किसकी वजह से, ऐसे जो डॉक्टर्स हैं या ऐसे जो रील बना रहे हैं, जो इसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं ये अच्छा हुआ, एक आदमी मर गया तो बुरा लग रहा है, इन चीज़ों की वजह से मैं ठीक है कंक्लूड कर लिया। लेकिन मेरा इन दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स ज़रूर रखे, लेकिन मैं इसमें फैमिली को भी जिम्मेदार मानती हूँ। आपको अपने बच्चों के साथ बैठना होगा, उन्हें समझाना होगा। सोसाइटी इस तरीके से नहीं चलती है। अगर सोसाइटी में वाकई में ही अभी भी ये धारणा है कि आप महिलाओं की ना नहीं सुन सकते हैं, तो आपको ज़रूर उन्हें सुनना होगा, और फैमिलीज़ भी इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदार है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका, उत्कर्ष और जसप्रीत, नमस्कार।